तो देखिए दोस्तों, ये नवंबर सेटअप परीक्षा का है 2026 19 नवंबर का। यही प्रश्न पक्का एकदम 100% निश्चित का साथ पूछा जाएगा। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये विद्यालय हो गया, सुमित हो गया, टेबल हो गया, तो इसमें मिठास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा गुच्छा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, संधि किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों द्रव्यवाचक। निम्न में से कौन ह्रस्व है? तो यहाँ पे 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अ। जिनका खंड न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। सातवां अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन है? द्विगुण मतलब जिसमें दो गुण हो, वो व्यंजन वर्ण कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 का ए। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए। निम्न में से कौन कंठ तालव्य ध्वनि है? कंठ तालव्य मतलब कंठ में भी हो और तालव्य में भी हो, तो वो कौन सा होगा? ल। ल को बोलिए कंठ में भी और तालव्य में भी सटता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 का आंसर सी। निम्न में से कौन कंठोष्ठ ध्वनि है? निम्न में से कौन कंठोष्ठ ध्वनि है? तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, ज का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे हो जाएगा तालु। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन उदाहरण है? अंत अस्त मतलब यहाँ पे हो जाएगा ल। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। उष्मा व्यंजनों की उष्म व्यंजनों की संख्या है 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 7। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में से कौन संप्रीति स्वध्वनि का उदाहरण है? संप्रीत ध्वनि का उदाहरण है संप्रीत, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो 3। ग्रीस का संधि विच्छेद है ग्री प्लस ईस, ऑप्शन नंबर सी। अति प्लस आवश्यक पदों की संधि है अति आवश्यक। निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, तो यहाँ पर हो जाएगा महर्षि। निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? यहाँ पर हो जाएगा कृदंत। तो आ गए हम 23 में। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? मतलब कौन शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा भस्म। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा त्याजी। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? शब्द केवल संकेत मात्र है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह काम आप पर निर्भर करता है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, लोग एक काम मूर्ख का काम करने का उतारू होना। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है सिर पीटना, शोक करना। जहाँ तक सद सके वाक्य खंड के लिए शब्द, मतलब यहाँ हो जाएगा डी। चोर का विलोम शब्द है चोर, साधु। उत्तम का विलोम शब्द है उत्तम, मतलब हो जाएगा अधम। ध्वंस का विलोम शब्द है ध्वंस, मतलब ध्वंस, निर्माण। निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द है? देवता का, तो देव। पंडित का पर्यायवाची शब्द है विधाता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है रात्रि। रात्रि का शब्द पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रजनी। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? मिस्री। जिस समास का पूर्वबंध संख्या बोध हो उसे कौन समास कहते हैं? पूर्वबंध संख्या बोध हो उसे कौन समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों द्विगु समास। मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? मुंह तोड़, तो हो जाएगा यहाँ पे करण। महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु। मास का विशेषण है, मास का विशेषण है, यहाँ पे हो जाएगा मासिक। विलास का विशेषण है, विलास का विशेषण है,
तो यहाँ पे हो जाएगा बिलासु। राह का विशेषण है तो यहाँ पे हो जाएगा राहीय। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है तो यहाँ हो जाएगा देशज शब्द। आफत किस शब्द का उदाहरण है आफत देशज। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है देशज। चंचू किस शब्द का उदाहरण है चंचू तो यहाँ पे हो जाएगा तद्भव। मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है आम खाया तो यहाँ पे हो जाएगा भूतकाल। राहुल पत्र लिखता है क्रिया का उदाहरण है अकर्मक क्रिया। राधिका बहुत सुंदर इसमें बहुत किसका उदाहरण है संख्यावाचक विशेषण। मेले में बहुत लोग आए इनमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है यहाँ निश्चित परिणाम वाला। जो सो किससे वर्तमान में प्रयुक्त होता है संबंधवाचक में। तो चलिए आज का हमारा जो हिंदी का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आशा होगा कि अच्छे से सीख गए होंगे। आप लोग पेपर देख के आइए निश्चित पूर्वक बनाकर और सुनिए। एक चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।